हेलो एवरीवन, नमस्कार। क्या हाल चाल है आप सबके। एक्चुअली मैं आज बैठा हुआ था तो मेरे पास फ़ोन पे आईजीएल का बिल आया। तो मैंने कहा चलो चार्ट भी देखता हूँ। तो मैंने चार्ट देखा तो मैंने कहा चलो ये बहुत अच्छा वो है लर्निंग का। तो इसके लिए इसका एक वीडियो बनाया जाए। तो आईजीएल में क्या हुआ है क्या नहीं ये पूरी नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ चैनल्स का। चैनल जैसे बताया जाता है, चैनल बहुत ही पावरफुल टूल है, एलिट वेव के साथ भी लोग यूज़ करते हैं। तो उसमें ये होता है कि 3 पॉइंट्स आपके मिलने चाहिए। मेन इंपॉर्टेंट थिंग कि जहाँ से भी आप चैनल खींचो 3 पॉइंट्स मिलने चाहिए। तो जैसे अब ये आईजीएल का चार्ट है 2004 से लेकर अभी तक का। अब इसमें हम चैनल खींचेंगे, ठीक है जी। ये हमने लिया यहाँ से चैनल, ठीक है जी। और हमने ये 3 पॉइंट को कनेक्ट करा और यहाँ पे ऊपर यहाँ पे कर दिया हमने 3 पॉइंट को कनेक्ट। ये बन गया चैनल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ देखो आप, ये सपोर्ट है, इसका मतलब लॉन्ग टर्म। ये तो आप मानते हैं कि ये सपोर्ट है लॉन्ग टर्म। हमने चैनल खींच दिया। अब यहाँ पे आप यहाँ पे जब जाओगे ना, यहाँ पे वॉल्यूम्स देखोगे तो वॉल्यूम्स भी बढ़ रहे होंगे कि हाँ यहाँ पे कुछ हुआ है। ये मंथली चार्ट है, इसके बाद वीकली डेली सब पे देखेंगे हम। तो यहाँ पे क्या हुआ, वॉल्यूम्स भी बढ़ रहे होंगे। यहाँ पे लोगों ने सोचा होगा आरएसआई देखेंगे। आरएसआई यहाँ पे 50 के ऊपर, ठीक है। और अगर आप इसको आरएसआई को देखेंगे, यहाँ से लगाएंगे लाइन, ये कि यहाँ पे हमारा ब्रेकआउट होने वाला है, लोग ये भी सोचेंगे। अभी आप देखते रहना क्या हुआ है। उसके बाद हुआ क्या ये देखते हैं, क्योंकि चैनल लगाना भी जरा सी गलती। और ये देखो, अब जैसे अगर मैं इस चैनल को ये कर देता हूँ, क्या हुआ देख रहे हैं आप, चैनल का सपोर्ट कहाँ आया। हमें तो यही पता है ना कि 3 लाइंस मिलनी चाहिए, लेकिन वहां पे सबको वो दिख रहा था कि भाई सपोर्ट पे है, ऐसे लगा के। उसके बाद आप देखो क्या हुआ है, ये देखो। थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं इसकी। स्पीड कैसे बढ़ती है, अब आप इसमें आरएसआई देखो क्या किया आरएसआई ने। ठीक है, अभी और चलाते हैं। देखते हैं, ठीक है। क्या किया इसने, ब्रेक डाउन कर दिया। आरएसआई शो कर रहा था पॉजिटिव, इसने क्या किया, ब्रेक डाउन कर दिया। यहाँ पे लोगों ने कितनी पोजीशंस बनाई होंगी, सबके स्टॉप लॉस हिट कर दिए, सबके स्टॉप लॉस हिट कर दिए। और सिर्फ चैनल को सही तरीके से ना लगाने के कारण। अब इसी को ये देखो अब आप,
ये हो गया। अब लगाओ, ये देखो, जो आरएसआई में कहते हैं कि आरएसआई के ऊपर आ गया, इसके ब्रेकआउट कर दिया इसका, तो ऊपर जाएगा। तो किया क्या इसने, सबके स्टॉप लॉस हिट कर दिए। अब ये चैनल को अगर मैं इसी को ये लगा देता हूँ, देखो ये देखो, अब क्या हुआ, अब प्रॉपर सपोर्ट बन गया आरएसआई का, इसका चैनल का। तो ऐसे मार्केट चलती है, दिखता है कुछ, लगता है कुछ। अब इसको मैं आपको दूसरे चार्ट पे दिखाता हूँ। ये देखो, ये है पिच फोक पे। तो पिच फोक पे फायदा लगाने का ये है, पिच फोक पहले तो लॉन्ग टर्म का आपने देख लिया कि क्या चल रहा है। अब हमें तो यहाँ पे पता था ना पिच फोक पे कि ये लाइन भी है इसकी। और वॉल्यूम देखेंगे, तो वॉल्यूम भी दिखाता हूँ मैं, अगर यहाँ पे दिखा सकता हूँ। वॉल्यूम 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 सेटिंग्स, चलो आप बाद में उसमें अपने आप खुद चेक करना वॉल्यूम्स क्या हो रहे थे, यहाँ पे बढ़ रहे थे, कम हो रहे थे। अब ये पिच फोक जो लगाया है मैंने, इस पे भी मैंने लो लिया, हाई लिया, लो लिया। ये लो जोन सा लिया है ये, और एक ये लो है, दोनों में फर्क आ रहा है। अगर आप देखें दोनों में फर्क आ रहा है। यहाँ से अब ये करेगा क्या, कोई हमें पॉजिटिव साइन दे रहा है ये वीकली डेली पे चेक करो, तब जाके पता चलता है। तो ये जो पिच फोक है मैंने यहाँ पे क्यों लगाया, इसके भी कारण है। अगर आप देखो, ये पिच फोक का लो और ये लो, अगर आप देखें तो इसकी मंथली ओपन जो हुआ है, सबसे लो ओपन हुआ है ये मंथली 960 पे लो हुआ है इसका। ठीक है, ओपन हुआ था 10 रुपये पे, 960 इसका लो लगा। तो ओपन 10 रुपये हुआ है। इसको देखेंगे, ओपन 11 रुपये हुआ है। ऐसे ही इसको देखेंगे, ओपन 10 रुपये 40 पैसे हुआ है, और ये ओपन 10 रुपये हुआ है। तो ऐसे ये चीज़ें भी नोट करनी पड़ती हैं। ठीक है जी, ये तो हो गया। अब इसमें हमारा पिचफोक और ये चैनल, तो इस टाइम पे ये अपने लॉन्ग टर्म सपोर्ट पे है, चैनल के थ्रू देखें। इस बात को मानते हो, ठीक है। और यहाँ पे पिचफोक लगा के ये अपने लॉन्ग टर्म सपोर्ट पे है। अब यहाँ से क्या, तो हमें अब वीकली डेली चार्ट्स पे चेक करना है कि ये कुछ पॉजिटिविटी शो कर रहा है। अगर पॉजिटिविटी शो कर रहा है तो इसका मतलब इसमें स्ट्रेंथ भी आ सकती है, या अगर इसने अपना लॉन्ग टर्म का सारा कर दिया नीचे भी आ सकता है। तो इसको वॉच लिस्ट में रख के हम सीखने के लिए कर सकते हैं कि भाई यहाँ पे हो क्या रहा है अब। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे, इसमें कई चीज़ें देखने वाली है। मैं आपको सिंपल अभी एक वही बता देता हूँ। अगर हम इस पे यहाँ से लगाते हैं और यहाँ पे लगाते हैं, इसने अपना 6.18 को टच करके वापस गया है। ठीक है, ये हो गया अपना वीकली पे।
अब इस पे ये जो करेक्शन हुई है, करेक्शन और ये इम्पल्स, तो हम क्या करेंगे, डेली टाइम फ्रेम पे जाएंगे। डेली टाइम फ्रेम पे हमें क्या दिख रहा है, ये यहां से इम्पल्स आई, ये सपोर्ट था, इम्पल्स आई और इसने अपने सपोर्ट से अंदर आ गया। आगे क्या होगा, तो जब आप इन चार्ट्स को देखोगे, सीखोगे, आपको पता चलेगा आगे क्या होगा। इसमें एक और लो बनाएगा या ऊपर जाएगा। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, धीरे धीरे समझोगे चीज़ों को, तो आपको अपने आप समझ में आना शुरू करेगा कि ये चार्ट्स कैसे देखें, पहले लॉन्ग टर्म, फिर मिड टर्म, फिर शॉर्ट टर्म। अब ये शेयर, ये लगाओ, 3 जनवरी को इसने अपना हाई लगाया यहाँ पे। 3 जनवरी से लेकर 4 मार्च, जनवरी से फरवरी मार्च, 2 महीने, 2 महीने की करेक्शन करी इसने। और यहाँ से जब ये बाउंस आया था नवंबर, नवंबर 21 और 3 जनवरी, नवंबर से दिसंबर जनवरी, 1.5 महीना, 1 महीने ऊपर। उसके बाद यहाँ पे इसने 2 महीने करेक्शन करी। अब यहाँ पे ये कुछ करेक्शन में है, तो अभी यहाँ पे क्या हो सकता है, ये सब चीज़ों के लिए आपको चार्ट को रीड करना है, देखना है, उसके बाद अपना फैसले लेने हैं। तो हमारा ये डेली का हो गया। अब इसको जैसे, अब ये 1 महीने में, 1 महीने के टाइम फ्रेम पे अगर देखते हैं, तो हमें कुछ समझ में ही नहीं आएगा इतना ज़्यादा। अब ये जो दिख रहा है, अगर हम देखें तो ये 1 2 3 4 और ये 5, यही दिख रहा है हमें। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, इसने एक्सपेंडेड ट्राइंगल बनाया और उसके बाद 5, उसके बाद इसने अपनी करेक्शन ली। तो ये मेरे को एकदम से याद आया था, बिल भी आया, तो मैंने कहा ये लर्निंग के लिए बहुत अच्छा शेयर रहेगा, तो मैंने कहा एक बारी शेयर कर लेता हूँ आप लोगों से। अब इसमें देखेंगे कि अगले हफ्ते और उससे अगले हफ्ते में क्या होगा, तो आप अपनी वॉच लिस्ट में रखो, चेक करो कि क्या हो रहा है इसमें आगे, तो उससे आपको भी सीखने को मिलेगा और कुछ नया सीखेंगे। तो सिर्फ चैनलिंग को भी अगर सही ढंग से लगाना सीख लिया, लॉन्ग टर्म चैनल्स अगर सही लगा के सीख लिए, तो आपका आधे काम इसमें भी हो जाता है। लेकिन पिच फोक हमने एक बारी लगा दिया, उसे हमें चेंज नहीं करने की ज़रूरत लॉन्ग टर्म पे, जब तक कि वो उसके अंदर काम कर रहा है। सिर्फ इतनी सी पॉइंट से ही, अब यहाँ पे लोगों ने सोचा होगा ये तो और नीचे गिरेगा, सोचने वाली बात है। अब जिसको चैनल सही लगाना नहीं आता है, वो तो यहाँ पे यही सोचेगा ना कि हाँ, इसने तो ब्रेक डाउन कर दिया भाई, ये देखो 3 पॉइंट्स मिल रहे हैं। बस यही फ़र्क है देखने में, देखने का नज़रिया है चार्ट्स को। वो धीरे धीरे अपने आप सीख जाते हैं। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, आप सीख जाओगे। मिडल चैनल को भी इस चैनल ने कितना रिस्पेक्ट किया देखो। तो कई बार क्या होता है, हम गलत हो जाते हैं। अब हम तो ऐसे ही लगा के चलेंगे जब हमें ये नहीं दिख रहा था, इस चैनल के साथ ही लगा के चलेंगे हम कि हाँ ये यही है, 3 पॉइंट्स मिल रहे हैं। लेकिन उसने
देखिए। चलो, अच्छा है, आपको भी कुछ लर्निंग मिली होगी इसमें। अगर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक ज़रूर करना और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। सीखने की कोशिश करो, जितना सीखोगे उतना ही प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। चलो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। सी यू, बाय बाय।